Hello guys, in this video we are going to start with our first topic, that is part of speech. तो देखो यार, पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। इसमें आता है नाउन, आता है प्रोनाउन, आता है वर्ब, आता है एडजेक्टिव, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रपोजिशन, एडवर्ब और इंटरजेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं नाउन में। नाउन होता क्या है? कोई भी वर्ड हो गया, जैसे कि कोई नेम हो गया, जैसे राम हो गया, ठीक है, कोई भी बुक का नेम हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड हैं, ठीक है, तो उसके लिए उसको ही हम लोग नाउन बोलते हैं। ठीक, संज्ञा। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन क्या करता है? रिप्लेस करता है नाउन को। ठीक, देखो पहले तो नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो इसमें राम क्या है? राम हमारा नाउन है। टीचर्स टीच स्टूडेंट्स, तो टीचर्स इसमें क्या है और स्टूडेंट्स क्या है? ये हमारे दो नाउन है। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, तो रीडिंग क्या है? हमारी एक नाउन। नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन। क्या होता है? देखो, जो नाउन को रिप्लेस कर दे, अभी हमने नाउन पढ़ा था, अब नाउन को रिप्लेस कर दे उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि जैसे मान लिखा है राम लाइक्स मैंगो। ठीक है, तो ये जो राम है वो हमारा क्या है? नाउन। ये हमारा नाउन है। अब इसी को हम लोग लिख दें ही लाइक्स मैंगो। तो देखो इसमें क्या हुआ, ये जो ही है हमारा वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, इसने किसको रिप्लेस किया? इस नाउन को, मतलब राम की जगह अब ही आ गया। ठीक है, तो देखो जब ही आएगा तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में हम हिम का यूज़ करेंगे। जब शी आएगा तो हर का यूज़ करेंगे, और जब इट आएगा तो सिंपल इट ही यूज़ करते हैं। तो ही शी इट हमारे क्या होते हैं? ये हमारे सिंगुलर होते हैं। ठीक है, आई आता है तो हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में मी का यूज़ करेंगे। अगर प्लूरल आता है, प्लूरल क्या होते हैं? वी और दे होते हैं। वो आता है तो हम क्या यूज़ करेंगे? अस और देम। वी की जगह अस और दे की जगह देम। जो यू होता है वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तो यू जो होता है वो यू ही रहने देंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं इनके एग्जाम्पल में। तो देखो, जब प्रोनाउन में क्या होता है? ही इज़ अ गुड बॉय, तो ही क्या है? हमारा प्रोनाउन हो गया। इट इज़ अ यूजफुल बुक, इट हमारा क्या हो गया? ये हमारा प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट है हमारा वर्ब। वर्ब क्या होता है? हमने नाउन पढ़ लिया और प्रोनाउन पढ़ लिया। वर्ब कहते हैं हम लोग किसी एक्शन को या किसी की स्टेट को, मतलब कि एक्शन मतलब क्रिया और स्टेट मतलब कोई अवस्था। आई रन मतलब मैं भागा, तो रन क्या है? एक्शन है हमारा। दे टीच, टीच क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना क्या है? हमारा एक एक्शन है। गो क्या है? हमारा एक्शन है। स्टेट में आता है। स्टेट क्या होता है? अवस्था। आई नो यू, तो नो क्या है? अवस्था होता है, मैं जानता हूँ तुमको। तो जानता क्या है? इसमें स्टेट है। आई एम अ टीचर, तो इसमें एम क्या है? वर्ब है। और हाँ, कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता है, सीधी बात है। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव। नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया और वर्ब पढ़ लिया। अब आते हैं एडजेक्टिव में। देखो एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिफाई करता है नाउन प्रोनाउन को। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ही इज़ अ गुड बॉय, तो इसमें जो बॉय है वो हमारा क्या है? नाउन है। अब इसको क्वालिफाई क्या कर रहा है? गुड जो है, मतलब लड़का क्या अच्छा है, तो गुड क्या है? क्वालिफाई कर रहा है किसको? नाउन को। नाउन हमारा यहाँ पे क्या है? बॉय। तो एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिफाई करता है नाउन या फिर प्रोनाउन को। इट इज़ अ 5 स्टार होटल, होटल क्या है हमारा? नाउन है। ठीक है, होटल कैसा है हमारा? 5 स्टार है। 5 स्टार क्या बता रहा है? ये क्वालिफाई कर रहा है किसको? होटल को। ठीक, जैसे इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो कंट्री क्या है हमारा? ये नाउन हो गया। कैसा है? डेवलपिंग है, तो क्वालिफाई मतलब क्वालिफाई कर रहा है, डेवलपिंग हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? डेवलपिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं कंजंक्शन में। देखो कंजंक्शन क्या होता है, दो सेंटेंस जब दिए हो उसको ऐड करना हो, जैसे ही इज़ रिच, ही इज़ हैप्पी, तब हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इज़ रिच एंड हैप्पी, इस पे कंजंक्शन क्या हुआ हमारा, एंड हुआ। नेक्स्ट है हमारा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ लेजी लेजी। तो दो है हमारे सेंटेंस, इसको ऐड करना है, तो ही इज़ इंटेलिजेंट बट लेजी, तो यहाँ पे बट क्या हो गया हमारा, कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट है आर्टिकल। क्या होता है आर्टिकल, इंपॉर्टेंट है। देखो जो भी नाउन के पहले आता है, जैसे मैन, मैन हमारा क्या है, मैन हमारा नाउन है, तो इसके पहले जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं आर्टिकल। आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, ए और एन होता है, और एक दी होती है, ठीक है, दा। इंडेफिनिट होता है और डेफिनिट होता है। इंडेफिनिट हमारे आ और एन है, और डेफिनिट हमारा दा है, ठीक है। तो ये जो आ और एन है, ये इसका मतलब होता है एक, मतलब सिंगुलर के लिए यूज़ होगा। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, याद रखना। और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे कि लिखा है ही इज़ अ सिंगर, सिंगर इसमें क्या है, नाउन है, और क्या यूज़ होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो हम आई का यूज़ करेंगे। सेकेंड वाले में लिखा है दे आर अ सिंगर्स, सिंगर्स क्या है हमारा, ये हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो से तो आ आएगा नहीं, क्योंकि आ तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, हो सकता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। शी गिव एन एडवाइस, एडवाइस क्या है, देखो एडवाइस जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, कि एडवाइस गिनी नहीं जा सकती है, तो इसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, तो इसलिए हम लोग एन का यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए ये भी सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट आते हैं दा में। देखो दा क्या है, काउंटेबल के साथ भी यूज़ हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ हो सकता है, ठीक। एक और चीज़, जो हमारा आ और एन होता है, ठीक है, वो यूज़ होता है इंट्रोडक्शन देने के लिए। मतलब कभी भी जैसे किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन होगा, जैसे अ मैन नेम्ड विकास, अ मैन नेम्ड विकास लिव्ड इन अ विलेज, ऐसे करके है, मान लो एक स्टेटमेंट है। तो देखो इसमें मैन का क्या है, इंट्रोडक्शन किया जा रहा है पहले सेंटेंस में, यहाँ पे आ लगाएंगे, इंट्रोडक्शन है ना यहाँ पे। लेकिन अगर मान लो नेक्स्ट सेंटेंस में लिखना हो हमको, द मैन वॉज 60 years old, तो देखो नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग द यूज़ करेंगे। तो कुल मिला के जो हमारा आर्टिकल है आ और एन, वो इंट्रोडक्शन के काम आता है, और जो द है वो आगे जब इंट्रोड्यूस हो चुकी होती है कोई चीज़, तो उसके काम आता है। तो ये पॉइंट लिखा है, कम्स विद नाउन डैट हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट कहाँ होता है, ये जब हम लोग PQRS करते हैं तो उसमें काम आता है। जो नाउन्स है वो डेफिनेट हों, मतलब दा में आते हैं, जो क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं, जो कि विजुलाइज और पॉइंट किए जा सके, मतलब जिसमें दिमाग में, हमारे दिमाग में छवि बन सके, इमेज बन सके, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हाँ ये भी समझ लेते हैं। देखो आ जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ होता है, लेकिन जो एन होता है वो वॉवेल, और वॉवेल के साथ साथ उनकी साउंड भी निकलनी चाहिए। जैसे ये वाला देखो ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट में अब एच तो लगा है, वॉवेल तो है नहीं एच, लेकिन तब भी हम लोग यहाँ पे एन क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्ट जो है वो वॉवेल साउंड कर रहा है, मतलब कि आ से ओ तक। ऑनेस्ट में क्या लिखेंगे, ओ ऐसे करके आ रहा है ना, तो ये ऑनेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, वॉवेल साउंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एन लगेगा। जैसे ऑरेंज है, तो ऑरेंज में हम लोग क्या लगाएंगे, एन, क्यों, ऑरेंज है। ईगल, ठीक है, ईगल में ई लगाए है, ठीक है, और साउंड ई करता है, तो इस तरह से हम लोग ईगल में एन लगाएंगे, एन ईगल। अम्ब्रेला में आ रहा है साउंड, तो एन अम्ब्रेला। अब देखो यूरोपियन में आते हैं, यूरोपियन में यू आ रहा है, यू यूरोपियन, तो इसलिए यहाँ पे जबकि वॉवल है यहाँ पे ई, है ना, है, लेकिन तब भी हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो साउंड आ रहा है वॉवल का वो यू आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले वॉवल चेक करो, अगर वॉवल आता है तो उसके बाद वॉवल की साउंड चेक करो,
ठीक है। वॉवल की साउंड अगर नहीं आ रही है इस तरह से आ से औ तक, तो वो आ लगेगा। ठीक। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रपोजिशन में। देखो प्रपोजिशन क्या होता है। प्रपोजिशन बताता है पोजीशन, ठीक है, डिटरमाइन करता है पोजीशन को। तो प्रपोजिशन क्या बताता है, पोजीशन को बताता है। जैसे कि लिखा है द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, तो टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है। ऑन क्या है, ऑन हमारा प्रपोजिशन है, मतलब बता रहा है कि टेबल के ऊपर एक टेबल है, उसके ऊपर यहाँ पे बुक रखी हुई है ऑन द टेबल, ठीक है। दे इंसिस्टेड ऑन गोइंग होम, ठीक, तो ऑन क्या हो जाएगा इसमें, प्रपोजिशन हो सॉरी पोजीशन हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रपोजिशन। नेक्स्ट है एडवर्ब। देखो हमने नाउन पढ़ा, ठीक है, कोई भी वर्ड हो गया, प्रोनाउन पढ़ा, रिप्लेस करना नाउन को, ठीक है, वर्ब पढ़ा, एक्शन हो गया इसमें, ठीक है, एक्शन या फिर कोई भी स्टेट हो गया, अवस्था हो गया। उसके बाद हमने एडवर्ब पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा था। तो एडजेक्टिव में देखो क्या था, क्वालिफाई क्या करता था, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एडवर्ब है वो क्या क्वालिफाई करेगा, नियरेस्ट वर्ड को क्वालिफाई करेगा। जैसे कि आई वर्क हार्ड, तो यहाँ पे वर्क क्या है, ये वर्क हमारा क्या है, वर्ब है। इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है, हार्ड कर रहा है, ठीक है, मतलब कि मैंने जो काम किया वो काफ़ी हार्ड किया, मतलब मैं मेहनत वाला काम किया, ठीक है। तो इसमें वर्ब क्या है, वर्ब क्या है हमारी, वर्ब है, और हार्ड हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो गया। देखो इसमें आता है ही इज़ वेरी स्मार्ट, स्मार्ट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और वो क्या है, वेरी स्मार्ट, मतलब ज़्यादा है, तो इसको क्वालिफाई कर रहा है ना। स्मार्ट हमारा एडजेक्टिव था, एडवर्ब हो गया हमारा वेरी, ठीक है। जो भी नियरेस्ट वर्ड को क्वालिफाई करेगा, जैसे कि ओनली राहुल केम टू मीट मी, राहुल इसमें क्या हमारा, हमको पता है ये नाउन है, ओनली क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है राहुल को, ठीक है, तो ओनली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच थी ये सारी, ठीक है। और एक और आता है इंटरजेक्शन, ठीक है। तो देखो इंटरजेक्शन क्या होता है, जो भी मतलब ग्रीफ दिखाए, मतलब सौरो दिखाए, दुख या फिर खुशी, जैसे वहाँ हो गया हमारा, वहाँ हमारा इंटरजेक्शन हो गया, या फिर ओ, ठीक है, तो ये हो गया है हमारा इंटरजेक्शन। तो इसे हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।